जलियांवाला बाग, रेजिनॉल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ 379 लोग मारे गए। आजादी हमें यूं ही नहीं मिली। 13 अप्रैल 1919 का दिन था, वैसाखी का त्यौहार। अमृतसर का जलियांवाला बाग लोगों से भरा हुआ था। कोई मेला देखने आया था, कोई अपने परिवार के साथ घूमने आया था और कई लोग इसलिए भी इकट्ठा हुए थे क्योंकि अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाए गए रॉलेट एक्ट का वो विरोध करना चाहते थे। Under this new act, we can arrest anyone without reason, without trial. एक ऐसा कानून था जिसके तहत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए जेल में डाला जा सकता था। इसी कानून के विरोध में लोगों के प्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। लोग नाराज थे, दुखी थे, पर उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। वो बिल्कुल निहत्थे थे। जलियांवाला बाग चारों तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और लोगों को यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही बात उस दिन उन लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बन जाएगी। उसी समय ब्रिटिश सेना अफसर जनरल रेजिनॉल्ड डायर अपने सैनिकों के साथ वहां पर पहुंचे। उन्होंने वहां के लोगों को कोई भी चेतावनी नहीं दी, ना ही उन्होंने वहां की भीड़ को खाली करने को कहा। उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो एक रास्ता था निकलने का उसको बंद करवा दिया। इसके बाद जो हुआ यह सुनकर आज भी रूह कांप जाती है। जनरल डायर ने अपने सैनिकों को सीधे गोली चलाने का आदेश दे दिया। अचानक गोलियों की आवाज से पूरा इलाका गूंज उठा। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। महिलाएं अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करने लगी। बुजुर्ग जो थे वो जमीन पर गिर पड़े। कई लोग तो दीवार फांदने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गोलियां इतनी चल रही थी कि लोग जहां गिर रहे थे वहीं मर रहे थे। फायरिंग तब तक की गई जब तक उनकी गोलियां खत्म नहीं हो गई। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि लगभग 379 लोग मारे गए, लेकिन कई इतिहासकारों ने यह बताया है कि वहां पर 1500 से भी अधिक लोग मारे गए थे। डर के मारे कई लोग वहां पर एक कुआं था उसमें कूद गए थे। जब बाद में कुएं से शव निकाला गया तो कुआं पूरे लाशों से भरा हुआ था। इस घटना ने पूरे देश को हिला दिया। लोगों का ब्रिटिश सरकार से भरोसा उठ गया। पहले लोग सोचते थे कि ब्रिटिश सरकार न्याय करती है और वो भारतीयों के बारे में सोचती है, लेकिन बाद में पता चला वो सिर्फ अपनी सत्ता के बारे में सोचती है। पूरे देश में गुस्सा फैल गया और इस घटना के बाद आज़ादी की लड़ाई और तेज हो गई। लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ गई। महात्मा गांधी ने कहा कि अब अंग्रेजों से सिर्फ बात करने से नहीं होगा और यहीं से शुरुआत हुई असहयोग आंदोलन की। यह घटना इतनी भयानक थी कि ब्रिटेन के अंदर भी इसकी आलोचना हुई। वहां के बड़े नेता विंस्टन चर्चिल ने इसे बहुत ही अमानवीय बताया। ब्रिटिश संसद में जनरल डायर के खिलाफ मतदान हुआ, लेकिन फिर भी उसे बहुत कड़ी सजा नहीं मिली। इससे भारतीयों का दर्द और बढ़ गया। सबसे दुख की बात यह है कि आज तक ब्रिटेन ने इस घटना के लिए खुलकर माफी नहीं मांगी। सन 2019 में सिर्फ अफसोस जाहिर की थी। जलियांवाला बाग हमेशा हमें यह याद दिलाता रहेगा कि हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिली है। इसके पीछे हजारों बेगुनाह लोगों का खून और बलिदान छिपा हुआ है। यह जगह हमें सिखाता है कि जब ताकत इंसानियत से ऊपर चला जाता है तो वह बहुत भयानक रूप ले लेता है। हमें इस इतिहास को याद रखना चाहिए क्योंकि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उसे भी पता चले कि आज़ादी हमें यूं ही नहीं मिली है। इसके लिए बहुत सारे बेगुनाह लोगों ने अपना खून और बलिदान दिया है।